में पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफिनीशन जानने क्या है। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। Let ABC is a right angle triangle in which angle B equal 90, C equal theta. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी C और A का सम 90 हो जाएगा। तो पहले हम साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा इसके दृष्टि से परपेंडिकुलर BC होगा। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तब P बाई H होता है कौन, AC हो जाएगा, यानी x बाई R हो जाएगा। अब हम cos थीटा निकालते हैं तो B बाई H होता है, तो cos थीटा थीटा के दृष्टि से बेस हो जाएगा BC, H तो हमेशा यही रहेगा AC, यानी हो गया x बाई R। तो ये दोनों सेम हो गया। तो हेंस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये 6 फॉर्मूला यूज हम करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अब कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह का रह सकता है, जैसे क्वेश्चन एक है कि cos 53 डिग्री बाई साइन 37। तो इसमें या तो cos को साइन में कन्वर्ट कर दें या साइन को cos है। तो हम लिख सकते हैं cos 53 के बदले 90 माइनस 37 डिग्री बाई साइन 37, क्योंकि cos 90 माइनस 37 हम करते हैं तो 53 आता है। तो 53 के बदले 90 माइनस 37 लिख सकते हैं। अब ये cos 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह है 37 डिग्री, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको साइन 37 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1। आंसर यूजिंग cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब सेकेंड क्वेश्चन रह सकता है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसमें भी हम किसी एक को बदलेंगे। तो cos 48 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, क्योंकि 90 में 42 माइनस करेंगे 48 आएगा, यानी 48 के जगह हम 90 माइनस 42 लिखे। तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह 42 है, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया साइन थीटा, यानी साइन 42 डिग्री माइनस यहाँ साइन
42 डिग्री, ये कैंसिल हो गया तो 0 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रह सकता, प्रूव दैट tan 48 tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड tan 48 डिग्री और 42 के एक साथ लिखते हैं, tan 42 डिग्री tan 23 डिग्री tan 67 डिग्री। क्योंकि ये दोनों इस तरह पेयर बनाना है कि 48 और 42 ऐड करे 90 आ जाए, 23 और 67 ऐड करे तो 90 आ जाए, इस तरह पेयर बनाना। अभी दोनों में एक को कन्वर्ट करना, तो tan 48 डिग्री इंटू tan 42 के बदले हम लिख सकते हैं 90 माइनस 48। अब ये tan 23 डिग्री, फिर tan 67 को लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस 23, क्योंकि 90 में 23 माइनस करेंगे तो 67 ही आएगा। tan 48 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, सिंस tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, थीटा की जगह 48 है तो cot 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, फिर tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, cot थीटा के जगह 23 है। यहाँ का क्या यूज हुआ, तो यूजिंग tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब tan थीटा इंटू cos थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू फिर tan थीटा इंटू cos थीटा, थीटा की जगह 23 है, 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह रह सकता है, अब इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है कि इफ sin 3a इक्वल cos a माइनस 10 where 3a is an acute angle to find the value of a। तो सॉल्यूशन हम निकालते हैं, since sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 10, यहाँ या तो cos को हम sin में बदल दें या sin को cos में, दोनों में से किसी को हम बदल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस cos 90 माइनस 3a इक्वल टू cos, since cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो यहाँ sin 3a को कन्वर्ट कर दिए cos 90 माइनस 3a, क्योंकि 3a यानी थीटा के जगह है, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, यानी cos 90 माइनस 3a इक्वल टू sin 3a। तो हम sin 3a के बदले लिए, ये तो cos a माइनस 10 है ही, दोनों और cos को उसको यदि हम कैंसिल कर दिए तो हो गया 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 10। अब हम a और a को एक साथ माइनस 3a, ये माइनस 10 a प्लस a है तो माइनस a इक्वल टू माइनस 10 माइनस 90 प्लस 90 है तो माइनस 4a इक्वल टू माइनस 100, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, therefore a इक्वल टू 100/4 25 डिग्री आंसर कैंसिल हो गया है। इसी तरह रह सकता है sec 5a इक्वल टू cosec a माइनस 30, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a वेयर 5a इज एन एक्यूट एंगल। तो क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, सिंस sec 5a
इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 30। तो हम सेक 5a के बदले लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 5a इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 30। सिंस होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो हम क्या किए, सेक को कॉसेक में बदल दिए। सेक 5a इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस 5a हम लिख सकते हैं। अब दोनों यानी सेम बदल दिए, इसको भी बदल सकते हैं। कॉसेक को या तो सेक में बदले या सेक को कॉसेक में। तो अब कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 90 माइनस 5a इक्वल टू a माइनस 30 डिग्री। अब ए को एक साथ माइनस 5a माइनस ए इक्वल टू माइनस 30 डिग्री प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस 90 डिग्री। माइनस 5a इक्वल टू माइनस 120 माइनस 5a माइनस ए माइनस 6a इक्वल टू माइनस 30 माइनस 90 माइनस 120 हुआ। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर a इक्वल टू 120/6 26 जाए यानी 20 डिग्री ए का वैल्यू आया। कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है कि इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल सो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल कॉस ए बाई 2। तो यहाँ ए बी सी ट्रायंगल का एंगल है, तो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। On dividing by 2 in each term, on dividing by 2 in each term of both sides. टू से डिवाइड करते हैं तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180/2। 180/2 कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये इधर b प्लस सी है, इधर a है, तो b प्लस सी को इधर रखते हैं। b/2 प्लस c/2 इक्वल इधर 90 है, ये प्लस a/2 इधर लाएंगे तो माइनस a/2 हो गया। 2 एलसीएम हो गया, b प्लस सी इक्वल टू 90 माइनस a/2 ऑन मल्टीप्लाइंग बाई साइन इन बोथ साइड्स। अब दोनों ओर हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन b प्लस c/2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a/2। देयरफॉर साइन b प्लस c/2। अब ये साइन 90 माइनस a/2 है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो देयरफॉर हो जाएगा कॉस a/2 सिंस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ थीटा की जगह a/2 है, तो साइन 90 माइनस a/2 इक्वल टू कॉस a/2। ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सब क्वेश्चन बनाएंगे, जो नहीं बनेगा वो